हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है 8 मार्च को साइंस और मैथ का टेस्ट हुआ था, जिसका पेपर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को यह बता दें कि आज हम टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, तो आप लोग पेपर को देखकर अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जैसा कि हम लोग क्लास में देखे थे, आप लोग लेक्चर भी चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी लेक्चर है जो हम लोग देखे थे कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से लिया गया है। तो हम लोग पूछा गया है उत्पत्ति किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र मानने वाला सिद्धांत किसने दिया था? हम लोग लेक्चर में यह भी देखे थे कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगाता है। यह सिद्धांत कौन दिया था? सबसे पहले कौन कहा था कि सूर्य स्थिर रहता है और पृथ्वी चक्कर लगाती है? तो आप लोग जानते हैं यह सिद्धांत सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने दिया था। निकोलस कोपरनिकस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो हम लोग आधुनिक विज्ञान का जनक भी जानते हैं, प्राचीन विज्ञान का जनक भी जानते हैं। तो आप लोग को पढ़े होंगे कि आधुनिक विज्ञान का जनक गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। यह बात मैंने खुद लिखवाया भी है आप लोग को और बताया भी है। तो गैलीलियो गैलीली को ही आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हमने यह भी बताया है कि गैलीलियो गैलीली को ही आधुनिक विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, जो कि दरअसल क्वेश्चन आंसर में आएगा। आप लोग पेपर में देख सकते हैं कि 10 ऑब्जेक्टिव इधर है दिया गया है, 10 ऑब्जेक्टिव उधर और 10 सब्जेक्टिव भी दिया गया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बताएंगे हम कि गैलीलियो गैलीली को आधुनिक विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, या अरस्तु हैं जो कि प्राचीन विज्ञान के जनक हैं, उनको ही प्राचीन विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है भू केंद्रित सिद्धांत का समर्थन कौन करता था? भू केंद्रीय सिद्धांत का पहले मतलब क्या होता है कि भूमि स्थिर है, यानी हम लोग का पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चक्कर लगाता है। इस बात का समर्थन कौन किया था? हालांकि इस बात को सबसे पहले दिया था पॉलिडियस टोलेमी ने, लेकिन इनका समर्थन किए थे अरस्तु ने। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स के यानी भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन हैं, और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, और रसायन विज्ञान के जनक हैं केमिस्ट्री के जनक एंटोनी लवोजियर, जो इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में लवोजियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है दूरबीन का उपयोग कर खगोलीय अध्ययन किसने किया? हम लोग क्लास में भी पढ़े थे कि दूरबीन का उपयोग कर खगोलीय अध्ययन, यानी कि गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का उपयोग कर शुक्र ग्रह को देखा था, खगोलीय अध्ययन किया था। कौन के थे? गैलीलियो गैलीली ने। इसमें गैलीलियो गैलीली है ऑप्शन नंबर सी में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है विज्ञान के मुख्य कितने भाग होते हैं? हम लोग लिखे हैं कि विज्ञान के मुख्य 3 भाग होते हैं, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो इसके मुख्य कितने भाग होते हैं? 3। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है साइंस शब्द का सही अर्थ क्या है? साइंस शब्द का सही अर्थ क्या है? तो हम बता दें कि विज्ञान शब्द में ही ज्ञान जुड़ा हुआ है। क्या कि विज्ञान शब्द में क्या जुड़ा हुआ है? ज्ञान जुड़ा हुआ है। तो साइंस शब्द का सही अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ज्ञान। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? हम लोग अभी इससे पहले बताए हैं कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्लॉडियस टोलेमी किस सिद्धांत से संबंधित थे? क्लॉडियस टोलेमी ने सबसे पहला सिद्धांत दिया था भू केंद्रीय सिद्धांत, यानी उन्होंने सबसे पहले कहा था कि भूमि स्थिर है और सूर्य चक्कर लगाता है। तो वह किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? उनका संबंध किस सिद्धांत से है? तो उनका संबंध भू केंद्रीय सिद्धांत से है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि आप लोग देखें हम लोग का पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हम सिर्फ 1 से लेकर 10 क्वेश्चन बताए हैं, और पार्ट 2 में
11 से लेकर 20 क्वेश्चन बताएंगे और पार्ट 3 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक जानेंगे। तो जैसे कि अगर आप लोग को समझ में आया होगा, पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोग के पास तुरंत वीडियो पहुंच जाएगा। और आप लोग को यहाँ पर पेपर दिख रहा होगा, इस पेपर को आप लोग पहले सोल्व कर लीजिए। अगर अभी हम 1 से 10 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन दिए हैं, अभी 11 से लेकर 20 तक का सोल्यूशन देना है, तो वो 11 से लेकर 20 तक का आप लोग पेपर घर पर बना लीजिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 10 है उसको भी आप लोग अपने से बना लीजिए। उसके बाद मैं खुद इनका भी सॉल्यूशन दूंगा बोर्ड पर लिख कर। तो आप लोग धन्यवाद, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।